Good morning, students. Welcome once again YouTube channel. Students, yesterday we have started the new chapter A related to circle, chapter 12. Now, and yesterday previous video we had already studied about the definition of circle, radius, and its diameter and the relations between radius, diameter, circumference, area. और हमने कुछ questions भी solve किए थे. Now in this video we will discuss the new another topic in this chapter, sector and segment. So first let me know what is the sector and segment and how to find its area. How to find its area, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर sector and segment. What is the sector? अब अगर मैं sector की बात करता हूँ तो sector is a part of a circle. It is a part of the circle. Let is a circle. Center is O, and a small part is cut by two radius. And this length is L. इसको हम बोलते हैं arc length. It is an arc length. And now these are the radius. OA, OB are the radius, and the angle between two radius at the center is theta. So first, अब मैं बात करता हूं इसके लिए इसका एरिया क्या होगा. What is the area of this sector? इसको हम कहेंगे स्टूडेंट इट इज अ सेक्टर. ये एक सेक्टर है, बट ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी एक सेक्टर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो सेक्टर होगा ये माइनर होगा और ये जो सेक्टर होगा ये मेजर होगा. मीन्स माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर. सो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हम क्या लिखेंगे? द एरिया क्लोज्ड बाय the area closed by two radii and arc length, then it is known as sector. यानी कि एक ऐसा एरिया जो कवर्ड हो दो रेडियस और आर्क लेंथ से घिरा हो, एक ऐसे उस एरिया को हम क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे. नाउ फाइंड इट्स एरिया. अब इसका एरिया कैसे फाइंड करें? सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एट दिस एंगल. देखिए ये थीटा, वी नो दैट द कंप्लीट एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री. हेयर इज थीटा अपॉन 360, क्योंकि 360 में से लिया गया ये एंगल है. और वी नो दैट एरिया, व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हुआ? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ये तो मेरे पास होगा इसका एरिया. नाउ व्हाट अबाउट इट्स पेरीमीटर? चलिए इसको पहले आर्क लेंथ ले लेते हैं सबसे पहले. नाउ आर्क लेंथ का मीन्स क्या होगा यहाँ पर? ये जो ए बी है हमारे पास, ए बी, दिस ए बी, तो इस ए बी को मैं डिनोट कर सकता हूं इस तरह के सिंबल से. इसको बोलते हैं आर्क लेंथ. तो इस ए बी की जो लेंथ होगी उसको मैंने मान लिया एल, स्मॉल एल, या ए बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू, ये भी सेम यही प्रोसेस पे जाएगा, थीटा बट इनटू, क्योंकि हम यहाँ पर एक लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री. जो बाउंड्री हमारे पास होती है एक्चुअली एक लेंथ ही है, और इस लेंथ को हम कहते हैं 2 पाई आर. इट इज सर्कमफ्रेंस. तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई आर. 2 से इसको कैंसिल कर दें तो थीटा अपॉन 180 पाई आर. या आप इसको ये लिखें या ये लिखें, ठीक है. तो इट इज द आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर की जो आर्क लेंथ है. नाउ बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे लिखेंगे? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड इन क्लोज फिगर. कोई भी क्लोज फिगर हो उसका जितनी भी साइड्स है उसकी जो लाइन सेगमेंट्स है उन सबको अगर हम प्लस कर दे तो बन जाता है पेरीमीटर. सो यहां देखिए पेरीमीटर्स का हम लेके चले हैं तो क्या होगा? ए बी, यहां से हमने स्टार्ट किया चलना इसको क्योंकि क्लोज फिगर है. तो ए से ओ से ए तक, ए से बी तक और बी से फिर ओ तक. तो लिख सकते हैं पेरीमीटर में ओ ए प्लस ए बी आर्क लेंथ एंड प्लस बी ओ या ओ बी. ओ एन और ओ बी व्हाट आर दीज? आर. ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी हमने बताया आपको, थीटा अपॉन 180 पाई आर एंड प्लस बी ओ, ये भी क्या होगी? आर. सो वी कैन राइट 2r प्लस थीटा अपॉन 180 पाई आर. क्लियर? तो ये मेरे पास फॉर्मूला होगा किसका? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. आप चाहें तो उसमें से आर कॉमन ले सकते हैं. आर कॉमन ले तो क्या बचेगा अंदर? 2 प्लस थीटा अपॉन 180 पाई. तो ये मेरे पास होगा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर. सो
अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए आपसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ आर्क लेंथ निकालना वो भी निकाल सकते हैं, पेरिमीटर निकाल सकते हैं। देखिए जो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने लिया है ये माइनर सेक्टर के लिए है, दिस इज फॉर माइनर सेक्टर। लेकिन अगर मेजर का निकालना हो तो मेजर का निकालने के लिए भी सेम वही होगा कि जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो एंगल बचा है, थीटा तो हम यूज कर चुके, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 360 माइनस थीटा। तो अगर आपको मेजर का निकालना है तो आप एक काम कर सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसमें देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, या तो आप ऐसे लिख दीजिए एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आपने कैलकुलेट किया उसको माइनस कर दो, या आप दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो फॉर मेजर सेक्टर के लिए। क्लियर है? इसके बाद मैं बात करता हूं लाइन सेगमेंट के लिए। ठीक है, नाउ अगला हम बात करते हैं सेगमेंट के लिए। सेगमेंट, नाउ व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट की बात की जाए, अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इट इज सेंटर, नाउ लेट it is divided by the chord, a circle is divided by the chord, then it divided into two part, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट, दिस इज द मेजर पार्ट, मेजर, और ये माइनर पार्ट। तो इस माइनर वाले पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। और ये भी क्या होगा? सेगमेंट होगा, बट एक मेजर पार्ट होगा और एक माइनर पार्ट होगा। अब मुझे फाइंड करना है कि इसका एरिया, ये इस पूरे पार्ट का एरिया क्या होगा। तो पहले तो मुझे कंफर्म हो व्हाट इज द सेगमेंट। सेगमेंट इट इज द एरिया बाउंडेड बाय chord and arc length, the area bounded by the chord and arc length, chord और arc length से जो मिलकर के एरिया बना है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, इसको हम कहेंगे chord। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द एरिया। अब इसका मुझे एरिया फाइंड करना। देखिए एरिया फाइंड करने के लिए इसके अंदर मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे? समझिए कि मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर, ये सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट को एरिया फाइंड करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि मान लीजिए ये ए और बी कॉर्ड की लेंथ है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब इस ट्रायंगल में ये क्या होगा, हमारे पास रेडियस, ये भी रेडियस है और ये एंगल होगा थीटा। अब देखिए डिपेंड करता है कि सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं कंप्लीट इसको लेकर चलता हूं ओ ए बी, ठीक है, और उसको मैं सी भी ले लेता हूं, ओ ए सी बी, ये क्या है, ये पूरा एक सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूं, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, तो ये सेक्टर का एरिया मुझे मिल जाएगा, सेगमेंट का मुझे एरिया मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस किया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ अब यहां ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल यहां पर तीन पार्ट में होगा, तीन तरह ट्राइंगल हो सकता है। कौन कौन से ट्राइंगल समझिए। ये ट्राइंगल आइदर, अब ये ट्राइंगल को देखें, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यहां पर कौन सा हो सकता है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में पहला ट्राइंगल में भी हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और या आइसोसेलेस। ठीक है, अब इनका एरिया निकालने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है। यू नो दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 या बेस इंटू हाइट कह सकते हैं आप इसको। तो परपेंडिकुलर टू बेस होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है √3/4 और a का स्क्वायर। बट आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किसके, परपेंडिकुलर की। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की, तो इसको देखिए मैं इन दोनों के लिए बता देता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए पहले इस पार्ट में, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू
area of segment is equal to area of sector. We know that theta upon 360 pi r square, ये फर्स्ट केस है, माइनस अगर ये ट्राइंगल कैसा राइट एंगल है तो 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, यानी कि ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, आर इंटू आर, तो ये बन जाएगा थीटा अपॉन 360 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर चाहे तो उसमें कॉमन निकाल दीजिए, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 ऑफ 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका, ठीक है। तो इसके बाद आज हम वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, ठीक है। इसके बाद इसका और रिमेनिंग जो और 2 पार्ट है उसको भी फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश ऑल